पुरुषों को तो सदा से ही ग्रंथों की आवश्यकता रही है, लेकिन आज की जो नारी है उसको ग्रंथ के आश्रय में रहना चाहिए। क्यों? नारी जो है वो परिवार की नींव है। जिस नींव पर हमारा राष्ट्र खड़ा होता है, और यदि वह नारी ही पथ भटक जाए तो फिर राष्ट्र सही दिशा में कैसे चल सकता है? नारी केवल उसके बच्चे की जननी नहीं है, वो भविष्य और उज्जवल राष्ट्र की भी जननी है। नारी चार दीवारी को घर बनाती है, फिर परिवार बनाती है, और वही परिवार समाज का हिस्सा बनकर राष्ट्र बनता है। लेकिन पाश्चात्य की चकाचौंध में आज हमारे देश की नारी भी हमारे धर्म और हमारे ग्रंथ से दूर होती जा रही है। कई घर की स्त्रियों को उनके परिवार के रीति रिवाज निभाने में, निर्वाह करने में कष्ट होता है। ग्रंथ पढ़ने उन्हें बेअर्थ प्रतीत होने लगे हैं, लेकिन हमारे देश की नारी सीता और सावित्री को आदर्श मानकर उनका जीवन अपने जीवन में अनुसरण करती आई है। रावण ने जब अशोक वाटिका में सीता को देव दुर्लभ ऐश्वर्य दिखाकर मजबूर किया स्वीकार करने के लिए, तो सीता जी ने प्रत्युत्तर में कहा, रावण, मैं पवित्र कुल में जन्मी हूं, वैसे ही पवित्र कुल में ब्याही गई हूं, मैं लोक निंदित आचरण कैसे कर सकती हूं? आप मेरे पति से जीत कर मुझे नहीं लाए हैं, आपने छल किया है, भिक्षुक बनकर चोरी से मेरा हरण किया है। पुरुष सिंह राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में आपने मेरा हरण किया है। मेरे यशस्वी पति राजभ्रष्ट नहीं है, उन्होंने स्वयं उसका त्याग किया है, वो आज भी अवध के स्वामी हैं। सद धर्म का विचार करिए रावण, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करिए। ये जो आपने किया है ये धर्म सम्मत नहीं है, ना ही विरोचित है, और ना ही मैं आपको स्वीकार करती हूं। रावण, जैसे सूर्य से उसकी प्रभा भिन्न नहीं, वैसे मैं राम से भिन्न नहीं। मैं उनकी भार्या हूं, आपके लिए अयोग्य हूं। जिस दिन राम आएंगे ना रावण, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। चाहे जहां चले जाओ, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आपका श्रेय रावण इसी में है कि मुझे मेरे पति के पास भेज दो। हमारे देश की नारी ऐसा पवित्र आचरण धारण करने वाली और धर्म और नीति का विशेष ज्ञान रखने वाली रही है। इसीलिए हमारे देश में नारियों को देवी का दर्जा दिया गया है।
ऐसा ही सम्मान दिया जाता रहा है। यत्र पूज्यन्ति नारी तत्र रमन्ते देवता। यदि नारी सती, सीता, सावित्री हो सकती है तो वो मंथरा भी हो सकती है। यदि नारी कौशल्या और यशोदा हो सकती है तो वो केकई भी बन सकती है। जो नारी सृजन कर सकती है, यदि उसमें कुमति आ जाए तो विनाश भी संभव है। अस्तु नारी को चाहिए कि हमारे धर्म, हमारे इतिहास की उसको संपूर्ण जानकारी हो, जिससे कोई उसका दुरुपयोग ना कर सके और वो स्वयं के सद्गुणों का सदुपयोग कर सके। इसलिए कहता हूं, नारी को धर्म के आश्रय में रहना चाहिए।